आज का हमारा टॉपिक है जो हम लेकर आए हैं गुलाम वंश। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी। किसने? गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऐबक को लाख बख्श, लाखों में दान करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वहीं उसने शासन किया। ठीक है, और उसने वहीं से शासन किया। ठीक है, ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। ठीक है, दिल्ली स्थित कुतुब इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में जो कुतुब इस्लाम मस्जिद, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा और दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। ठीक है, सुल्तान की उपाधि उसने कभी धारण नहीं करी। ठीक है, इसने केवल सिपहसालार तथा मलिक पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। ठीक है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। ठीक है, ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का जो सहायक सेनापति था कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो गई, लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय, काय में हुई थी? पोलो खेलते समय। कहाँ हुई थी? लाहौर में। कब? 1210 ईस्वी में। ठीक है, सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। ठीक है, सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह 8 महीने तक शासक रहा। ठीक है, कौन रहा? ऐबक का पुत्र आराम शाह। ठीक है, 8 महीने तक शासक रहा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कब तक रहा? 1211 से 1236 तक। ठीक है, 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश शासक बना। ठीक है, इल्तुतमिश शासक बना। उसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि खलीफा ने उन सभी क्षेत्रों में कर दी जो उससे विजित थे, जहाँ पर उसका शासन था। ठीक है, खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करी। खलीफा ने क्या करा? उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करी। ठीक है, इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था? इल्बरी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार के पद पर था। क्या था वो? बदायूं के सूबेदार के पद पर था। ठीक है, उसने 40 दल का गठन किया। 40 दल का गठन किसने करा? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। 40 दल 40 विश्वासी गुलाम सरदारों का गुट था। ठीक है, 40 दल क्या था? 40 सरदार गुलामों का गुट था। ठीक है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। किसने? इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका 175 ग्रेन, तांबे का जीतल प्रारंभ किया। कौन सा? तांबे का जीतल और चांदी का टका। ठीक है, किसने करा था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसने क्या करा? अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। ठीक है,
एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी। ठीक है, एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और अजमेर की मस्जिद का निर्माण। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने क्या करा था? कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ठीक है, भारत में पहला मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। ठीक है, किसे है? इल्तुतमिश को। ठीक है, मध्य एशिया के मंगोलों के नेता चंगेज खान ने मध्य एशिया के मंगोलों के नेता चंगेज खान ने 1221 में इल्तुतमिश के शासन में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने भारत में मंगोलों के प्रथम आक्रमण से बचाया। इल्तुतमिश ने भारत को मंगोलों के प्रथम आक्रमण से बचाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, उसने क्या करा? अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ठीक है, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद का वंशानुगत बनाया। ठीक है, जैसा वंश यानी कि पहले उसका वो, फिर उसका पुत्र या पुत्री बनेगा, उसे वंशानुगत बनाया। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद कौन बनी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक ये 4 साल शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया को जनता तथा अमीरों द्वारा 1236 में सुल्तान बनाया गया। कब बनाया गया? 1236 में। ठीक है, वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। कौन थी? प्रथम तुर्क महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, पर्दा प्रथा को त्याग कर वह पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। ठीक है, पर्दा प्रथा को उसने समाप्त किया, पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। ठीक है, रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ। रजिया का विवाह किससे हुआ था? अल्तुनिया से, जो भटिंडा का अख्तादार नियुक्त हुआ। ठीक है, जो भटिंडा का अख्तादार नियुक्त हुआ। ठीक है, बाराम शाह ने केतल हरियाणा के समीप कुछ डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या करवा दी। ठीक है, किसने? बाराम शाह ने। ठीक है, रजिया की हत्या करवा दी। रजिया सुल्तान के बाद बाराम शाह, मसूद शाह तथा नसरुद्दीन महमूद अल्पकाल के लिए शासक बने। कौन कौन? बाराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद अल्पकाल के लिए शासक बने, कुछ ही समय के लिए शासक बने। ठीक है, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, 1265 से 1287। बलबन इलवरी जाति का था। बलबन कौन सा था? इलवरी जाति का था। इल्तुतमिश ने उसे ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था। ठीक है, काय के? ग्वालियर विजय के पश्चात। रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर एक शिकार के पद पर था। बलबन अमीर शिकार के पद पर था। ठीक है, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 दल को समाप्त कर दिया। ठीक है, बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित 40 दल को समाप्त कर दिया। ठीक है, बलबन ने राजतत्व के नए सिद्धांत नियामत ए खुदाई का प्रतिपादन किया। ठीक है, राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई माना गया। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करी। काय की? जिल्ले इलाही की। ठीक है, उसने गैर इस्लामिक परंपराएं जैसे सिजदा, जमीन पर पेट के बल लेटकर अभिवादन करना, पावोस सुल्तान के चरणों को चूमना तथा फारसी नवरोज प्रारंभ किया। ठीक है, उसने गैर इस्लामिक परंपराएं जैसे सिजदा, जमीन पर पेट के बल लेटकर अभिवादन करना, पावोस सुल्तान के चरणों को चूमना तथा फारसी नववर्ष नवरोज प्रारंभ किया। ठीक है, उसने लोहा एवं रक्त नीति का प्रारंभ किया। लोहा रक्त नीति का प्रारंभ किसने किया? बलबन ने। ठीक है,
बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया, जिसका दमन कर दिया गया। ठीक है, बलबन के शासनकाल में जो विद्रोह हुआ था बंगाल में सूबेदार तुगरिल ने किया था। ठीक है, बलबन ने पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज, बलबन ने पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की नींव रखी। ठीक है, बलबन के समय बंगाल की राजधानी लखनऊ थी। बलबन के समय बंगाल की राजधानी क्या थी? लखनऊ थी। विद्रोह का नगर कहा। ठीक है, लखनऊ को क्या कहा? विद्रोह का नगर। ठीक है, बलबन ने अपने वृद्ध एवं अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर पदमुक्त करने की योजना चलाई। ठीक है, जो वृद्ध हो गए अयोग्य थे उन्हें क्या करा? पेंशन देकर पदयुक्त, ठीक है, पदमुक्त करने की योजना चलाई। इन्होंने अपने सैनिकों को वेतन का भुगतान नगद में किया। ठीक है, सैनिकों को वेतन का भुगतान नगद में करना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था। ठीक है, इन्होंने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था। शासन का आधार कुरान के नियमों को बनाया। ठीक है, शासन का आधार किसे बनाया? कुरान के नियमों को। ठीक है, फारस के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। फारस के प्रसिद्ध फारसी कवि कौन? अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है, मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिस बलबन के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं चिकित्सक थे। ठीक है, बलबन ने मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, बलबन ने मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद निर्बल उत्तराधिकारियों को अपदस्थ कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करी। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद सभी उत्तराधिकारियों को हटा दिया गया और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करी। इसी के साथ अगला वंश हम पढ़ाएंगे आपको खिलजी वंश। ठीक है, अगला टॉपिक पे लेके चलेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें अगले टॉपिक के लिए, फिर मिलेंगे आपको जल्दी ही।